क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि इस दुनिया में सबसे अधिक दुखी लोग कौन हैं? अक्सर वे लोग नहीं जो कठोर दिखाई देते, बल्कि वे होते हैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि अच्छा बनो, सबकी मदद करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, हमेशा मुस्कुराते रहो, अपने हिस्से की खुशी भी दूसरों को दे दो। सुनने में यह बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जीवन का अनुभव धीरे धीरे एक दूसरा ही सत्य खोलता है। जब तुम अपनी सीमाएं मिटा देते हो, तब लोग तुम्हें प्रेम से नहीं, सुविधा से देखने लगते हैं। जिस दिन तुम्हारा हां कहना आदत बन जाता है, उसी दिन किसी और का तुम्हारे ऊपर अधिकार शुरू हो जाता है। यह संसार बुरा नहीं है, लेकिन यह सुविधा का संसार है। मनुष्य वहां आकर्षित होता है जहां उसे बिना प्रयास के लाभ मिलता है। यदि तुम हर बार बिना सोचे समझे उपलब्ध रहोगे, यदि तुम हर मांग को अपना कर्तव्य समझोगे, यदि तुम अपनी थकान छिपाकर दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करते रहोगे, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारे त्याग को त्याग नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। फिर एक दिन जब तुम पहली बार नहीं कहोगे, वही लोग तुम्हें बदल गया, स्वार्थी, अहंकारी या कठोर कह देंगे। जरा ठहर कर सोचो, क्या वास्तव में तुम बदल गए या केवल उनकी आदत टूट गई? मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो स्वीकृति के बदले अपना अस्तित्व बेच देता है। उसे लगता है कि यदि सब लोग उससे खुश रहेंगे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति हर किसी की स्वीकृति चाहता है, वो अंत में स्वयं को खो देता है, क्योंकि 100 लोगों को प्रसन्न करने की यात्रा में वो एक व्यक्ति को भूल जाता है, और वो एक व्यक्ति स्वयं वो होता है। तुमने देखा होगा, पेड़ पर सबसे अधिक पत्थर उसी पेड़ को मारे जाते हैं जिस पर फल लगे हों। इसका अर्थ यह नहीं कि फल देना बंद कर दो, इसका अर्थ केवल इतना है कि अपनी जड़ों को इतना मजबूत करो कि पत्थर तुम्हें गिरा न सके। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर विवेक न रहे। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी आत्मा का दरवाजा हर आने जाने वाले के लिए खुला छोड़ दो। नदी सबको पानी देती है, लेकिन वो अपनी दिशा नहीं छोड़ती। सूर्य सब पर प्रकाश बरसाता है, लेकिन किसी के कहने पर अपनी गति नहीं बदलता। प्रकृति हमें सिखाती है कि देना महान है, पर अपनी प्रकृति खोकर देना मूर्खता है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है, वो किसी और के प्रति भी सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर ये प्रश्न जगाओ, मैं अच्छा इसलिए हूं क्योंकि मेरे भीतर प्रेम है, या इसलिए क्योंकि मुझे अस्वीकार किए जाने का डर है? यदि तुम्हारी अच्छाई डर से पैदा हुई है, तो वो अच्छाई नहीं, एक अदृश्य कैद है। और कैद चाहे सोने की क्यों ना हो, कैद ही रहती है। जीवन तब बदलना शुरू होता है जब तुम ये समझ लेते हो कि प्रेम और आत्मसम्मान एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो और फिर भी अपनी सीमाएं तय कर सकते हो। तुम किसी की सहायता कर सकते हो और फिर भी हर समय उपलब्ध रहने के लिए बाध्य नहीं हो। तुम विनम्र हो सकते हो और फिर भी अपने निर्णयों पर दृढ़ रह सकते हो। जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है, उसी दिन तुम्हारी अच्छाई कमजोरी नहीं रहती, वो शक्ति बन जाती है। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। दुनिया वही व्यवहार लौटाती है जो तुम अपने साथ होने देते हो। यदि तुम अपने समय को सस्ता बना दोगे, लोग उसे मुफ्त समझेंगे। यदि तुम अपनी भावनाओं को हमेशा दबा कर रखोगे, लोग मान लेंगे कि तुम्हें कभी दर्द होता ही नहीं। यदि तुम हर गलती पर चुप रहोगे, लोग समझेंगे कि तुम्हें चोट नहीं लगती। लेकिन सत्य यह है कि सबसे शांत दिखाई देने वाले हृदय के भीतर भी तूफान उठते हैं। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग उन तूफानों को पहचान लेते हैं और कुछ पूरी उम्र उन्हें छिपाने में लगा देते हैं। इसलिए आज स्वयं से एक छोटा सा वचन लो, मैं अच्छा रहूंगा लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। मैं प्रेम करूंगा लेकिन अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं करूंगा। मैं सहायता करूंगा लेकिन अपने जीवन को बोझ नहीं बनने दूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी अच्छाई तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे, उसी दिन समझ लेना कि अब समय आ गया है अच्छाई की परिभाषा बदलने का। वास्तविक अच्छाई वो नहीं जो तुम्हें खाली कर दे। वास्तविक अच्छाई वो है जो तुम्हारे भीतर प्रकाश भी बनाए रखे और दूसरों के जीवन में भी उजाला पहुंचा सके। अब एक और बात को बहुत गहराई से समझो। संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से तुम्हारा शोषण करने नहीं आता। ये बात सुनकर शायद तुम्हें आश्चर्य हो, लेकिन अधिकांश लोग उतने बुरे नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। वे केवल मनुष्य हैं और मनुष्य की एक पुरानी प्रवृत्ति है, जहां प्रतिरोध नहीं मिलता वहां वो अपनी सुविधा बढ़ा देता है। यदि तुम किसी व्यक्ति को हर बार बिना पूछे अपना समय देते रहोगे, वो धीरे धीरे ये मान लेगा कि तुम्हारा समय उसी का है।
यदि तुम हर बार अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर उसकी इच्छाएं पूरी करते रहोगे तो एक दिन उसे यह याद भी नहीं रहेगा कि तुम्हारी भी कोई इच्छा हो सकती है। यही कारण है कि जीवन में सबसे पहले तुम्हें दूसरों को नहीं, स्वयं को समझना होगा। मनुष्य को उपयोग करना उतना कठिन नहीं है जितना स्वयं को उपयोग होने देना। दोनों बातें अलग हैं। पहला व्यक्ति अवसर देखता है, दूसरा व्यक्ति अपनी सीमाएं छोड़ देता है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब शोषण जन्म लेता है। इसलिए समस्या केवल बाहर नहीं है, समस्या भीतर भी है। जरा अपने जीवन की ओर देखो। कितनी बार तुमने केवल इसलिए हां कहा क्योंकि तुम्हें डर था कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। कितनी बार तुमने अपने मन की बात दबा दी क्योंकि तुम्हें लगा कि यदि सच बोल दिया तो लोग तुम्हें पसंद करना छोड़ देंगे। कितनी बार तुमने किसी ऐसे रिश्ते को ढोया जो बहुत पहले समाप्त हो चुका था, केवल इसलिए कि तुम्हें अकेले होने से भय लगता था। यही भय धीरे धीरे तुम्हें दूसरों का बंदी बना देता है। भय हमेशा प्रेम का मुखौटा पहनकर आता है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन भीतर छिपा होता है खो देने का डर। तुम्हें लगता है कि तुम त्याग कर रहे हो, लेकिन भीतर बैठा होता है अस्वीकार कर दिए जाने का भय। जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां प्रेम भी नहीं हो सकता। लोग प्रेम की बात बहुत करते हैं, लेकिन प्रेम का पहला नियम भूल जाते हैं। प्रेम कभी किसी को गुलाम नहीं बनाता। यदि तुम्हें किसी रिश्ते में स्वयं होने की अनुमति नहीं है, यदि तुम्हें हर समय अभिनय करना पड़ता है, यदि तुम्हें हर शब्द बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो समझ लो कि वहां प्रेम नहीं, स्वीकृति का व्यापार चल रहा है। और व्यापार में हमेशा हिसाब रखा जाता है। आज तुमने इतना दिया, कल सामने वाला उतना मांगेगा। पर प्रेम का कोई हिसाब नहीं होता। प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए जी रहा है, वो धीरे धीरे भीतर से सूखने लगता है। बाहर से वो मुस्कुराता है, लेकिन भीतर उसकी ऊर्जा समाप्त हो रही होती है। वो सबको खुश रखता है, लेकिन रात को अकेले में उसे लगता है कि कोई उसे समझता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी को अपना वास्तविक चेहरा दिखाया ही नहीं। उसने हमेशा वही चेहरा दिखाया जो लोगों को पसंद आए। और जब तुम मुखौटे के साथ जीते हो, लोग उसी मुखौटे से प्रेम करते, तुमसे नहीं। फिर एक दिन जब तुम थक कर वो मुखौटा उतारते हो, लोग कहते तुम बदल गए हो। नहीं, तुम नहीं बदले। पहली बार तुम दिखाई दिए हो। परिवर्तन तुम्हारे भीतर नहीं हुआ, परिवर्तन केवल उनके भ्रम में हुआ है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा साहस दूसरों को खुश करना नहीं, स्वयं के प्रति सच्चा होना है। सत्य हमेशा थोड़ा असुविधाजनक होता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो हर किसी को अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन जो हर किसी को अच्छा लगने की कोशिश करता है वो कभी स्वयं के लिए अच्छा नहीं रह पाता। देखो, जंगल में खड़ा बांस हवा के साथ झुकता है, लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। यदि वो हर दिशा में स्थायी रूप से झुक जाए तो वो बांस नहीं रहेगा। इसी प्रकार जीवन में लचीलापन आवश्यक है, लेकिन चरित्र का आधार भी आवश्यक है। यदि तुम्हारे पास अपनी कोई सीमा नहीं, अपने कोई सिद्धांत नहीं, अपने कोई निर्णय नहीं, तो लोग तुम्हें दिशा देने लगेंगे। और जो व्यक्ति अपनी दिशा दूसरों से पूछकर तय करता है, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। याद रखो, दुनिया का सबसे दुर्लभ व्यक्ति वो नहीं है जो बहुत बुद्धिमान है। सबसे दुर्लभ वो है जो भीड़ के बीच रहकर भी स्वयं बना रहता है। भीड़ हमेशा तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि तुम स्वतंत्र सोचो, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति से लोग डरते हैं, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तुम पहली बार अपने जीवन में सीमाएं बनाओगे, जब तुम पहली बार बिना अपराध बोध के नहीं कहोगे, जब तुम पहली बार अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी शांति की रक्षा करोगे, तब कुछ लोग अवश्य नाराज होंगे। लेकिन उनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम गलत हो। कई बार लोगों की नाराजगी केवल इस बात का संकेत होती है कि अब उन्हें तुमसे पहले जैसी सुविधा नहीं मिल रही। और ये समझते ही तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेगी। तब तुम किसी से लड़ोगे नहीं, किसी को बदलने की कोशिश भी नहीं करोगे। तुम केवल स्वयं को स्पष्ट कर दोगे। जो तुम्हें समझेंगे वे तुम्हारे साथ रहेंगे, जो केवल तुम्हारा उपयोग करना चाहते थे वे स्वयं दूर चले जाएंगे। और ये दूरी कोई नुकसान नहीं होगी, यही तुम्हारी मुक्ति होगी। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी सफलता बहुत सारे लोगों को अपने पास रखना नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ रहना है जो तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं, और तुम्हें केवल तब याद नहीं करते जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है।
जिस दिन तुम ये अंतर पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारी अच्छाई पहली बार परिपक्व होगी। तब तुम अच्छे भी रहोगे, करुणामय भी रहोगे, लेकिन भोले नहीं रहोगे। और यही वो क्षण है जहां से एक जागरूक जीवन की शुरुआत होती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। कहानियां इसलिए नहीं कि वे केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि इसलिए कि सत्य को सीधे कहा जाए तो मन उसका विरोध करता है, और वही सत्य जब कहानी बनकर आता है तो चुपचाप हृदय में उतर जाता है। एक गांव में एक साधु रहता था। वो इतना दयालु था कि कोई भी उसके पास आता वो कभी मना नहीं करता। किसी को भोजन चाहिए दे देता, किसी को समय चाहिए दे देता, किसी को समय चाहिए पूरा दिन दे देता, किसी को अपने खेत में काम करवाना हो वो वहां भी पहुंच जाता। पूरे गांव में उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी। लोग कहते थे इससे बड़ा संत कोई नहीं। लेकिन वर्षों बाद एक दिन वो साधु बहुत थका हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर आंखों की चमक कहीं खो गई थी। उसी समय एक वृद्ध यात्री वहां आया। उसने साधु से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? साधु बोला, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे प्रेम नहीं करता। जब तक मैं देता हूं लोग मेरे पास आते हैं, जिस दिन मैं देने में असमर्थ हो जाता हूं सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुमने लोगों को प्रेम नहीं दिया, तुमने उन्हें आदत दी है, और आदत कभी प्रेम नहीं होती। साधु ने आश्चर्य से पूछा, दोनों में अंतर क्या है? वृद्ध ने कहा, प्रेम स्वतंत्र करता है, आदत निर्भर बनाती है। तुमने लोगों को इतना दिया कि उन्होंने तुम्हारे देने को स्वाभाविक मान लिया। तुमने कभी उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सिखाया, तुमने उन्हें अपने बिना जीना नहीं सिखाया। इसलिए वे तुम्हें प्रेम नहीं करते, वे तुम्हारी सुविधा के आदी हो गए हैं। ये सुनते ही साधु की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार उसने समझा कि करुणा और मूर्खता के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है। यदि करुणा किसी को जागरूक बनाए तो वो आशीर्वाद है। यदि करुणा किसी को आलसी, निर्भर और स्वार्थी बना दे तो वो करुणा नहीं, अज्ञान है। अब इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखो। कितने लोग हैं जो तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें किसी काम की आवश्यकता होती है, जब उन्हें सलाह चाहिए होती है, जब उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, जब उन्हें किसी कठिनाई से निकलना होता है, तब सबसे पहले तुम्हारा फोन बजता है। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा आता है, जब तुम्हारा मन टूटता है, जब तुम्हें किसी की आवश्यकता होती है, तब वही लोग अचानक बहुत व्यस्त हो जाते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि वे सभी बुरे हैं? नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुमने अपने रिश्तों की नींव संतुलन पर नहीं, त्याग पर रखी थी। और जो रिश्ता केवल एक व्यक्ति के त्याग पर खड़ा हो वो अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। नदी दोनों किनारों के कारण बहती है। यदि एक किनारा टूट जाए तो नदी बाढ़ बन जाती है। उसी प्रकार हर संबंध में दोनों लोगों की जिम्मेदारी होती है। यदि केवल तुम ही समझौता कर रहे हो, केवल तुम ही माफ कर रहे हो, केवल तुम ही प्रयास कर रहे हो, तो वो संबंध नहीं, एक तरफा बोझ है। बहुत से लोग कहते हैं यदि मैं बदल गया तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या स्वयं को बचाना स्वार्थ है? यदि एक दीपक अपने भीतर का सारा तेल एक ही रात में समाप्त कर दे तो वो अगली रात किसे प्रकाश देगा? इसलिए पहले अपने भीतर का दीपक जलाए रखना सीखो। जो व्यक्ति भीतर से खाली हो चुका है वो दुनिया को क्या देगा? इसलिए जब भी तुम किसी की सहायता करो, पहले यह देखो कि तुम्हारी सहायता उसे मजबूत बना रही है या निर्भर। यदि तुम्हारी उपस्थिति के बिना उसका जीवन चल ही नहीं सकता तो कहीं ना कहीं तुमने उसकी स्वतंत्रता छीन ली है। सच्चा प्रेम किसी को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि उसे इतना सक्षम बनाता है कि वो तुम्हारे बिना भी संपूर्ण रह सके। और यही बात स्वयं पर भी लागू होती है। तुम भी किसी की प्रशंसा, किसी की स्वीकृति, किसी के प्रेम पर निर्भर मत हो जाओ। जिस दिन तुम्हारा सुख किसी दूसरे के व्यवहार पर टिक जाएगा, उसी दिन तुम्हारा दुख भी उसी के हाथों में चला जाएगा। स्वतंत्रता बाहर की परिस्थिति से नहीं आती, वो भीतर के निर्णय से जन्म लेती है। यह निर्णय कि मैं अपने आत्मसम्मान को किसी की मुस्कान के बदले नहीं बेचूंगा। यह निर्णय कि मैं प्रेम करूंगा लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। यह निर्णय कि मैं दयालु रहूंगा, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग मेरी दयालुता को मेरी मजबूरी समझ लें। देखो, जीवन में कुछ लोग तुम्हारे साथ केवल तब तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता रहेगा। यह प्रकृति का नियम नहीं, मनुष्य की अपरिपक्व चेतना का परिणाम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हारे साथ इसलिए रहेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारा होना प्रिय है,
तुम्हारा उपयोग नहीं। तुम्हें केवल इतना सीखना है कि इन दोनों में अंतर कैसे पहचाना जाए। जिस दिन यह पहचान जाग जाएगी, उस दिन तुम्हारे जीवन में लोगों की संख्या शायद कम हो जाए, लेकिन तुम्हारे संबंधों की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। तब तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जानोगे कि कुछ सच्चे लोग 100 झूठे संबंधों से अधिक मूल्यवान होते हैं। और तभी पहली बार तुम्हें अनुभव होगा कि अच्छा इंसान बनने का अर्थ सबको खुश रखना नहीं है। अच्छा इंसान बनने का अर्थ है सत्य, करुणा और आत्मसम्मान। इन तीनों को एक साथ लेकर चलना। जहां इन तीनों में से एक भी खो जाता है, वहां जीवन का संतुलन टूट जाता है। और जब संतुलन टूटता है, तब सबसे पहले मनुष्य अपनी ही नजरों में छोटा हो जाता है। इसलिए आज से अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि तुम किसी के विरोधी नहीं बनोगे, लेकिन स्वयं के भी विरोधी नहीं रहोगे। यही जागरूकता है, यही परिपक्वता है, और यही वो द्वार है जहां से एक नई, स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन यात्रा शुरू होती है। अब एक प्रश्न अपने भीतर उठने दो। यदि अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, तो फिर सही क्या है? क्या हमें कठोर बन जाना चाहिए? क्या हमें लोगों की सहायता करना बंद कर देना चाहिए? क्या हमें केवल अपने बारे में सोचना चाहिए? नहीं, जीवन कभी भी दो छोरों के बीच चुनाव नहीं करवाता। जीवन संतुलन सिखाता है। केवल अज्ञानी व्यक्ति या तो पूरी तरह झुक जाता है या पूरी तरह अकड़ जाता है। जागरूक व्यक्ति जानता है कि कब झुकना है और कब सीधा खड़ा रहना है। एक वृक्ष को देखो, जब आंधी आती है तो उसकी शाखाएं हवा के साथ झुक जाती, लेकिन उसका तना अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। यदि वो बिल्कुल न झुके तो टूट जाएगा, और यदि हमेशा के लिए झुक जाए तो फिर कभी सीधा नहीं हो पाएगा। यही जीवन का रहस्य है। तुम्हें अपने व्यवहार में लचीलापन रखना है, लेकिन अपने आत्मसम्मान में नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग विनम्रता और कमजोरी को एक ही चीज समझ लेते हैं। विनम्र व्यक्ति शांत होता है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो वो स्पष्ट शब्दों में अपनी सीमा भी बता देता है। कमजोर व्यक्ति शांत इसलिए नहीं रहता कि वो जागरूक है, वो शांत इसलिए रहता है क्योंकि उसे डर होता है। उसके भीतर हमेशा ये भय चलता रहता है कि कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं कोई उसे छोड़ न दे, कहीं लोग उसके बारे में गलत न सोच लें। और यही भय धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्तित्व को खा जाता है। फिर वो अपने निर्णय भी दूसरों की आंखों में देखकर लेने लगता है। यदि लोग मुस्कुरा दें तो उसे लगता है कि उसने सही किया, यदि लोग नाराज हो जाएं तो उसे लगता है कि वो गलत है। सोचो, इससे बड़ी गुलामी और क्या होगी कि तुम्हारे मन की शांति किसी और के चेहरे के भावों पर निर्भर हो जाए। जो व्यक्ति अपनी खुशी का नियंत्रण दूसरों को दे देता है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले इस आदत को पहचानो कि तुम हर समय किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता की अपेक्षाओं का बोझ उठाए हुए हो? क्या तुम अपने मित्रों की स्वीकृति चाहते हो? क्या तुम अपने साथी को खोने के डर से हर बात मान लेते हो? क्या तुम कार्यस्थल पर केवल इसलिए अतिरिक्त काम करते रहते हो क्योंकि तुम्हें अच्छा इंसान कहलाना है? यदि उत्तर हां है, तो धीरे धीरे समझो कि तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम भय से संचालित हो रहे हो। भय हमेशा तुम्हें दूसरों का कैदी बना देगा, प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए अगली बार जब कोई तुमसे ऐसी अपेक्षा करे जो तुम्हें भीतर से तोड़ रही हो, तो तुरंत उत्तर मत देना। पहले अपने भीतर उतरना, स्वयं से पूछना, यदि मैं हां कहूंगा तो क्या मेरे भीतर शांति बचेगी? यदि उत्तर नहीं है तो बाहर की हां भीतर की ना बन जाएगी, और ऐसी हर हां तुम्हारी आत्मा से थोड़ा थोड़ा जीवन छीन लेगी। बहुत लोग कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान चीज है, लेकिन मैं कहता हूं कि समय से भी अधिक मूल्यवान तुम्हारी चेतना है। समय तो चला ही जाएगा, लेकिन यदि चेतना थक गई, यदि भीतर की प्रसन्नता मर गई, यदि हर सुबह उठते ही तुम्हें जीवन बोझ लगने लगे, तो फिर तुम्हारे पास बचा क्या? इसलिए अपने समय की रक्षा करो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने मौन की रक्षा करो। हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश मत दो, हर किसी को अपनी भावनाओं तक पहुंच मत दो। ये घृणा नहीं है, ये जागरूकता है। जैसे एक माली अपने बगीचे का द्वार हर जानवर के लिए खुला नहीं छोड़ देता, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन का द्वार विवेक के साथ खोलना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारे भीतर की सुंदरता ही नष्ट हो जाएगी। और याद रखना, दुनिया को तुम्हारी थकान से नहीं, तुम्हारी जागरूकता से लाभ होगा। एक थका हुआ मन केवल शिकायत कर सकता है, लेकिन एक जागृत मन बिना शोर किए परिवर्तन ला सकता है। इसलिए अपने भीतर एक नई आदत पैदा करो। जब भी कोई तुम्हारे सामने कोई मांग रखे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो।
कुछ क्षण रुक जाओ, उस मौन में देखो कि तुम्हारा उत्तर प्रेम से आ रहा है या डर से। यदि वो प्रेम से आ रहा है तो पूरी निष्ठा से सहायता करो, यदि वो डर से आ रहा है तो मुस्कुराकर मना कर दो। शुरुआत में कठिन लगेगा, लोग प्रश्न करेंगे, कुछ लोग तुम्हें बदल गया कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि पहले तुम बहुत अच्छे थे, अब तुम में अहंकार आ गया है। लेकिन ध्यान रखना, कई बार जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को अहंकार कहते हैं वे वास्तव में तुम्हारी नई सीमाओं से असहज होते हैं। उन्हें तुम्हारा बदलना नहीं, तुम्हारा जागना परेशान करता है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति का उपयोग करना आसान होता है, जागे हुए व्यक्ति का नहीं। और जीवन का उद्देश्य उपयोगी वस्तु बनना नहीं है, जीवन का उद्देश्य जागरूक मनुष्य बनना है। जब ये बात तुम्हारे भीतर उतर जाएगी तब तुम किसी से लड़ोगे नहीं, किसी को दोष भी नहीं दोगे, तुम केवल अपनी जगह स्पष्ट कर दोगे। तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन उनमें शक्ति होगी, तुम्हारा प्रेम कम नहीं होगा लेकिन उसमें आत्मसम्मान जुड़ जाएगा, तुम्हारी करुणा समाप्त नहीं होगी लेकिन उसमें विवेक का प्रकाश होगा। और उसी दिन पहली बार तुम समझोगे कि अच्छा इंसान बनने और जागरूक इंसान बनने में कितना बड़ा अंतर है। अच्छा इंसान केवल देता रहता है, जागरूक इंसान देता भी है, सीखता भी है, सीमाएं भी बनाता है और स्वयं को भी संजो कर रखता है। क्योंकि जो स्वयं को बचा नहीं सकता वो दुनिया को भी लंबे समय तक कुछ नहीं दे सकता। इसलिए अपने भीतर उस मौन को जन्म दो जहां तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता न रहे, जहां तुम्हें हर समय यह साबित न करना पड़े कि तुम अच्छे हो। क्योंकि जिस अच्छाई को बार बार साबित करना पड़े वो अभी परिपक्व नहीं हुई। परिपक्व अच्छाई सुगंध की तरह होती है, वो घोषणा नहीं करती, फिर भी चारों ओर फैल जाती है। वही वास्तविक शक्ति है, वही वास्तविक स्वतंत्रता है और वही वो जीवन है जिसमें कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुमने स्वयं को पहचान लिया है। और अब मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसे यदि तुमने सचमुच समझ लिया तो तुम्हारे जीवन के अनेक दुख उसी क्षण समाप्त होने लगेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि लोग उसका उपयोग करते, सबसे बड़ा दुख यह है कि वो बार बार उसी भूल को दोहराता है और फिर हर बार आश्चर्य करता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जीवन संकेत देता है लेकिन हम संकेतों को सुनते नहीं। एक व्यक्ति तुम्हें पहली बार धोखा देता है, तुम कहते हो कोई बात नहीं, गलती हो गई। दूसरी बार वही बात दोहराता है, तुम फिर भी उसे समझाने लगते हो। तीसरी बार भी वही होता है, तब तुम भाग्य को दोष देते हो। लेकिन जरा सोचो, वास्तव में गलती कहां हुई? पहली बार उसकी भूल थी, दूसरी बार तुम्हारी सरलता थी, तीसरी बार तुम्हारी जागरूकता का अभाव था। जीवन किसी को सजा नहीं देता, जीवन केवल परिणाम देता है। यदि तुम बार बार बिना विवेक के विश्वास करोगे तो परिणाम भी बार बार वही आएगा। इसलिए जागरूक मनुष्य लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी देखने की क्षमता को बदलता है। वो चेहरों को नहीं, व्यवहार को देखता है, शब्दों को नहीं, कर्मों को देखता है। क्योंकि शब्दों से बड़ा छल संसार में कोई नहीं। कोई भी कह सकता है कि वो तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन प्रेम का प्रमाण शब्द नहीं होते, व्यवहार होता है। जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वो तुम्हें प्रेम भी नहीं करता। जो तुम्हारे नहीं को सुनते ही क्रोधित हो जाए वो तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रेम नहीं करता था, वो तुम्हारी उपलब्धता से प्रेम करता था। इस अंतर को जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी तुम्हारा हृदय अनावश्यक पीड़ा से मुक्त होने लगेगा। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग केवल तब तक बहुत मधुर रहते हैं जब तक तुम उनकी अपेक्षाएं पूरी करते रहते हो। जिस दिन तुमने पहली बार अपने लिए निर्णय लिया उसी दिन उनका व्यवहार बदल जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या उनका प्रेम बदल गया या उनका स्वार्थ सामने आ गया? सत्य यह है कि जो संबंध केवल सुविधा पर टिके हों वे सुविधा समाप्त होते ही टूट जाते हैं। केवल वही संबंध टिकते हैं जिनकी जड़ें सम्मान में होती हैं। सम्मान का अर्थ है कि सामने वाला तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करे, तुम्हारी स्वतंत्रता को स्वीकार करे, तुम्हारे निर्णयों को स्वीकार करे, भले ही वो उनसे सहमत ना हो। जहां यह सम्मान नहीं है वहां संबंध केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा होता है कि कब टूटे। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को अपने भीतर एक मौन प्रहरी जगाना होगा। यह प्रहरी किसी के विरुद्ध नहीं है, यह केवल तुम्हारी चेतना का रक्षक है। जब कोई तुम्हारे जीवन में आए तो उसे तुरंत अपने हृदय का केंद्र मत बना दो। समय को अपना कार्य करने दो। समय से बड़ा कोई परीक्षक नहीं है। समय ही बता देगा कि कौन व्यक्ति तुम्हारे सुख में आया है और कौन तुम्हारे दुख में भी साथ खड़ा रहेगा।
आज लोग जल्दबाजी में विश्वास कर लेते हैं और फिर वर्षों तक पछताते रहते हैं, लेकिन जागरूक व्यक्ति धीरे धीरे विश्वास करता है, इसलिए उसका विश्वास टूटता भी कम है। यह मत सोचो कि हर किसी को तुरंत अपना बना लेना प्रेम है। नहीं, प्रेम धैर्य जानता है, प्रेम प्रतीक्षा करना जानता है, प्रेम किसी पर अधिकार नहीं जमाता और न ही स्वयं किसी का अधिकार बनता है। प्रेम दो स्वतंत्र व्यक्तियों का मिलन है, दो अधूरे लोगों की मजबूरी नहीं। इसलिए यदि तुम स्वयं के भीतर अधूरे हो, यदि तुम्हें हर समय किसी की आवश्यकता महसूस होती है कि वही तुम्हें महत्वपूर्ण महसूस कराए, वही तुम्हें मूल्यवान बताए, वही तुम्हें खुश रखे, तो तुम अनजाने में ऐसे लोगों को आकर्षित करोगे जो तुम्हारी इसी कमजोरी का लाभ उठाएंगे। क्योंकि संसार में जो भीतर से खाली होता है वो बाहर से सहारे खोजता है, और जो बाहर सहारे खोजता है वो अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों में चला जाता है जो सहारे के बदले नियंत्रण चाहते। इसलिए पहले अपने भीतर लौटो, प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ बैठो, बिना किसी पुस्तक के, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी संगीत के, केवल स्वयं के साथ। शुरुआत में बेचैनी होगी क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी स्वयं से भागना सीखा है, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने ही मौन में आनंद आने लगेगा। और जिस दिन तुम्हें अपने मौन से प्रेम हो गया, उसी दिन दुनिया की आधी पकड़ तुम पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगेगा। याद रखो, जो अकेले रहने से डरता है वही गलत लोगों के साथ रहने को मजबूर हो जाता है, लेकिन जो अकेले रह सकता है वही सही लोगों का चुनाव भी कर सकता है। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से दूर हो, एकांत तब होता है जब तुम स्वयं के सबसे निकट हो। और जो स्वयं के निकट आ गया उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अब वो लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनकी ऊर्जा से पहचानने लगता है। वो देख लेता है कि सामने वाले के शब्दों में प्रेम है या केवल आवश्यकता। यही जागरूकता है, यही आंतरिक बुद्धि है। इसलिए आज से एक नया अभ्यास शुरू करो। हर बार जब कोई तुमसे कुछ मांगे, केवल यह मत सोचो कि सामने वाले को क्या चाहिए। एक बार यह भी पूछो कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो पूरे हृदय से दो, लेकिन यदि भीतर कोई हल्की सी आवाज भी कह रही है कि यहां रुकना चाहिए, तो उस आवाज का सम्मान करो। वही तुम्हारी चेतना है, वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। दुनिया के सभी गुरु तुम्हें अंततः उसी भीतर के गुरु तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि बाहर का ज्ञान सीमित है, भीतर की जागरूकता असीम है। और जब ये जागरूकता तुम्हारे जीवन का आधार बन जाती है, तब तुम अच्छे भी रहते हो, दयालु भी रहते हो, प्रेमपूर्ण भी रहते हो, लेकिन अब कोई तुम्हारा उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि अब तुम्हारी करुणा के साथ विवेक भी जाग चुका है। और जहां करुणा और विवेक एक साथ चलने लगते हैं, वहीं से एक स्वतंत्र, सुंदर और सार्थक जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है। अब इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष समझो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या तुमने कभी यह भी देखा कि कहीं तुम स्वयं अपने मन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? यह प्रश्न थोड़ा विचित्र लग सकता है, पर जितना गहरा है उतना ही मुक्त करने वाला भी है। मन की एक आदत होती है, वो हमेशा अपने बारे में एक सुंदर कहानी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम स्वयं को हमेशा अच्छा, त्यागी, दयालु और महान समझो, क्योंकि जैसे ही तुम ये मान लेते हो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अदृश्य अहंकार जन्म ले लेता है। यह अहंकार क्रोध जैसा दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग इसे पहचान नहीं पाते। यह बहुत विनम्र कपड़े पहनकर आता है। यह कहता है, देखो मैंने सबके लिए कितना किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने सबको दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। सुनने में यह बहुत पवित्र लगता है, लेकिन जरा और गहराई से देखो, यदि तुमने सचमुच बिना किसी अपेक्षा के दिया होता तो आज शिकायत क्यों होती? यदि तुम्हारा प्रेम वास्तव में निस्वार्थ होता तो तुम्हें यह पीड़ा क्यों होती कि लोगों ने तुम्हारी कद्र नहीं की? इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं एक छोटी सी आशा छिपी हुई थी। तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारे त्याग को समझें, तुम्हें सम्मान दें, तुम्हें विशेष माने। और यही वो स्थान है जहां दुख जन्म लेता है। अपेक्षा जितनी सूक्ष्म होती है, पीड़ा उतनी ही गहरी होती है। इसलिए जागरूक व्यक्ति पहले दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से मुक्त होता है। वो देता है क्योंकि देना उसके स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन वो कभी हिसाब नहीं रखता कि किसने धन्यवाद कहा और किसने नहीं।
फिर भी इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि वो स्वयं को मिटा देता है। यहां एक बहुत महीन अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। स्वयं को मिटाना त्याग नहीं है, स्वयं को जान कर देना त्याग है। यदि तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम पूरे 100 रुपए दे देते हो, फिर स्वयं भूखे रह जाते हो, तो यह बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन यदि तुम जानते हो कि तुम्हें कितनी आवश्यकता है और शेष तुम प्रेम से बांटते हो, तो यह करुणा है। इसी प्रकार अपनी ऊर्जा के साथ भी व्यवहार करो। हर दिन तुम्हारे पास सीमित ऊर्जा होती है। यदि तुम सुबह से रात तक केवल दूसरों की समस्याएं ढोते रहोगे, तो तुम्हारे भीतर अपनी ही यात्रा के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर तुम धीरे धीरे चिड़चिड़े हो जाओगे, थके हुए हो जाओगे, और अंत में वही लोग तुम्हें कहेंगे कि पहले वाले तुम अब नहीं रहे। वे सही कहेंगे, क्योंकि पहले तुम अभिनय कर रहे थे, अब तुम्हारी थकान बोल रही है, इसलिए अभिनय छोड़ दो। जो हो वही बनो। यदि आज तुम्हारे भीतर किसी की सहायता करने की क्षमता है तो पूरे मन से करो। यदि नहीं है तो ईमानदारी से कह दो कि आज मैं सक्षम नहीं हूं। यह झूठी मुस्कान से कहीं अधिक पवित्र है। याद रखो, सत्य हमेशा प्रेम से बड़ा नहीं होता, लेकिन प्रेम कभी सत्य के विरुद्ध नहीं जाता। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है, यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें अपनी भावनाएं छिपाने पर मजबूर कर रहा है, यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है, तो वो प्रेम नहीं, आसक्ति है। और आसक्ति हमेशा भय में बदलती है। अब एक और बात समझो, जीवन में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले वे जो तुम्हारा उपयोग करेंगे, दूसरे वे जो तुम्हारे साथ लेन देन का संबंध रखेंगे, तुमने मेरे लिए किया, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, और तीसरे वे जो तुम्हें केवल इसलिए स्वीकार करेंगे क्योंकि तुम हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपना जीवन तीसरे प्रकार के लोगों की खोज में लगाता है। ऐसे लोग कम होंगे, लेकिन वही पर्याप्त होंगे। 100 ऐसे लोगों से अच्छा है एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने तुम्हें अच्छा बनने का अभिनय न करना पड़े, जिसके सामने तुम अपनी कमजोरी भी दिखा सको, अपनी थकान भी स्वीकार कर सको, अपना मौन भी साझा कर सको। वही संबंध तुम्हें भीतर से समृद्ध करेंगे। बाकी संबंध केवल समय खाएंगे। इसलिए आज एक निर्णय लो, अब से तुम लोगों की संख्या नहीं बढ़ाओगे, संबंधों की गुणवत्ता बढ़ाओगे। अब से तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि हर दिन स्वयं के प्रति थोड़ा अधिक सच्चे बनोगे। अब से तुम्हारा लक्ष्य यह नहीं होगा कि लोग तुम्हें अच्छा कहें, तुम्हारा लक्ष्य यह होगा कि रात को जब तुम अकेले अपने भीतर देखो तो तुम्हें स्वयं से नजरें न चुरानी पड़े। यही वास्तविक सम्मान है। दुनिया का सम्मान आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन यदि तुम स्वयं का सम्मान खो बैठे तो पूरी दुनिया की प्रशंसा भी तुम्हें भीतर से भर नहीं पाएगी। इसलिए अपने भीतर लौटो, अपने मौन में उतरना सीखो। हर दिन कुछ क्षण स्वयं को सुनो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे निर्णय बदल रहे हैं, तुम्हारी चाल बदल रही है, तुम्हारी आंखों में एक नई शांति आ रही। लोग अभी भी तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन अब वे तुम्हारा उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम उपलब्ध रहोगे पर निर्भर नहीं। तुम दयालु रहोगे पर असहाय नहीं। तुम प्रेमपूर्ण रहोगे पर स्वयं को खोकर नहीं। और यही वो क्षण है जहां अच्छा इंसान पहली बार एक जागृत इंसान में बदलता है। तब उसकी अच्छाई कमजोरी नहीं रहती, उसकी करुणा बोझ नहीं रहती, उसका प्रेम सौदा नहीं रहता। वो एक सुगंध बन जाता है जो जहां भी जाता है वहां शांति छोड़ जाता है, लेकिन स्वयं को कभी खोता नहीं। यही जीवन की कला है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और शायद यही वो सत्य है जिसे समझने के बाद किसी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वो अच्छा है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही उसके होने का प्रमाण बन जाती है। और अंत में मैं तुम्हें एक अंतिम बात देकर जाना चाहता हूं। यदि ये एक बात तुम्हारे जीवन में उतर गई तो शायद तुम्हें फिर कभी यह प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा कि लोग मेरा इस्तेमाल क्यों करते, क्योंकि उस दिन तुम्हारा ध्यान लोगों से हटकर स्वयं पर आ जाएगा। याद रखो, संसार तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्ते बदलेंगे, विश्वास टूटेंगे, नए लोग आएंगे, पुराने लोग चले जाएंगे। यदि तुम हर परिवर्तन से लड़ते रहोगे तो पूरा जीवन संघर्ष बन जाएगा। लेकिन यदि तुमने अपने भीतर एक ऐसा केंद्र खोज लिया जहां कोई परिवर्तन नहीं पहुंच सकता, तो बाहर कितना भी तूफान आए तुम्हारे भीतर शांति बनी रहेगी। यही आंतरिक स्वतंत्रता है और यही हर आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक उद्देश्य है। आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं,
आध्यात्मिकता का अर्थ है संसार के बीच रहते हुए भी स्वयं को न खोना। लोग अक्सर सोचते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम है। नहीं, ध्यान का सबसे पहला प्रमाण यह है कि अब तुम्हारे निर्णय भय से नहीं, जागरूकता से आने लगे। अब तुम किसी को केवल इसलिए हां नहीं कहते कि वो नाराज हो जाएगा। अब तुम किसी रिश्ते को केवल इसलिए नहीं ढोते कि लोग क्या कहेंगे। अब तुम अपनी मुस्कान इसलिए नहीं पहनते कि दुनिया तुम्हें अच्छा समझे। अब तुम्हारी मुस्कान भीतर से आती है, और भीतर से निकली हुई मुस्कान को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तभी दुनिया की अस्वीकृति तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देती है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है उसे हर समय दूसरों के प्रेम की भीख नहीं मांगनी पड़ती। वो प्रेम करता है लेकिन पकड़ता नहीं, वो साथ चलता है लेकिन किसी को बांधता नहीं, वो देता है लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। यही परिपक्वता है। और परिपक्वता का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि तुम धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देते हो। शिकायत करने वाला मन हमेशा बाहर देखता है, जागरूक मन भीतर देखता है। शिकायत कहती है लोग बदल जाएं, जागरूकता कहती है मेरी समझ बदल जाए। शिकायत कहती है दुनिया गलत है, जागरूकता पूछती है मैं क्या नहीं देख पा रहा हूं। और जिस दिन यह प्रश्न तुम्हारे भीतर जन्म लेता है उसी दिन तुम्हारा विकास शुरू हो जाता है। इसलिए आज के बाद किसी से यह मत पूछना कि वो तुम्हारी कद्र क्यों नहीं करता। पहले स्वयं से पूछना कि क्या तुमने अपनी कद्र करना सीखा है। किसी से यह मत पूछना कि लोग तुम्हारा समय क्यों बर्बाद करते। पहले यह देखना कि क्या तुमने अपने समय का मूल्य समझा है। किसी से यह मत पूछना कि लोग तुम्हें हल्के में क्यों लेते। पहले यह देखना कि क्या तुमने स्वयं को कभी हल्के में लिया था। क्योंकि संसार अक्सर वही लौटाता है जो हम अपने साथ होने देते। यह कोई दंड नहीं है, यह केवल एक दर्पण है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। यदि चेहरे पर धूल है तो दर्पण को साफ करने से कुछ नहीं होगा, चेहरा साफ करना होगा। इसी प्रकार यदि जीवन में बार बार एक जैसी पीड़ा आ रही है तो केवल लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा, देखने का ढंग बदलना होगा, चेतना बदलनी होगी। और जब चेतना बदलती है तब वही दुनिया जो पहले शत्रु लगती थी वही दुनिया एक शिक्षक बन जाती है। तब तुम्हें हर व्यक्ति से कुछ सीखने को मिलता है। जिसने प्रेम दिया उसने हृदय खोलना सिखाया, जिसने धोखा दिया उसने विवेक सिखाया, जिसने साथ छोड़ा उसने अकेले चलना सिखाया, जिसने अपमान किया उसने आत्मसम्मान का मूल्य सिखाया, और जिसने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा हाथ पकड़ा उसने ये विश्वास दिलाया कि इस संसार में सच्चे लोग अभी भी हैं। तब तुम किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखते, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के थोड़ा और निकट ले जा रहा था। इसलिए अपने भीतर कोई दीवार मत बनाना। दीवारें सुरक्षा तो देती हैं लेकिन प्रकाश भी रोक देती हैं। इसके बजाय अपने भीतर विवेक का एक द्वार बनाओ। जो प्रेम से आए उसका स्वागत करो, जो केवल उपयोग करने आए उसे मुस्कुराकर विदा कर दो। न क्रोध के साथ, न घृणा के साथ, केवल स्पष्टता के साथ। क्योंकि स्पष्टता सबसे बड़ी करुणा है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। और जब तुम इस स्पष्टता के साथ जीने लगते हो तब तुम्हें किसी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि तुम अच्छे हो। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा जीवन स्वयं तुम्हारा उत्तर बन जाता है। तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। तब कोई तुम्हारा उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुमने स्वयं को पहचान लिया है। और जो स्वयं को पहचान लेता है उसे दुनिया छू तो सकती है लेकिन तोड़ नहीं सकती। इसलिए जब भी जीवन में यह प्रश्न उठे कि क्या मुझे अच्छा इंसान बने रहना चाहिए, तो उत्तर हमेशा यही रखना, हां मुझे अच्छा बने रहना है, लेकिन अब मैं जागरूक भी रहूंगा। मैं प्रेम करूंगा लेकिन विवेक के साथ। मैं करुणा रखूंगा लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। मैं सबका भला चाहूंगा लेकिन अपने भीतर के प्रकाश को बुझाकर नहीं, क्योंकि अंततः दुनिया को एक और थका हुआ अच्छा इंसान नहीं चाहिए। दुनिया को ऐसे जागृत मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी अच्छाई में बुद्धि हो, जिनकी करुणा में सीमा हो, जिनके प्रेम में स्वतंत्रता हो, और जिनके मौन में वो प्रकाश हो जो स्वयं भी रास्ता देख सके और दूसरों के लिए भी दिशा बन सके। यही जीवन की सच्ची सफलता है,
यही आंतरिक क्रांति है, और यही वो बिंदु है जहां से मनुष्य भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि अपनी चेतना का स्वामी बन जाता है।